हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। हमने लीनियर अलजेब्रा बुक शुरू करी थी बीएससी की 6M। तो इसमें हमने वेक्टर स्पेस फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम सब स्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बेसिस पर जो थ्योरम्स है उसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, आपको वेक्टर स्पेस पता है और वेक्टर स्पेस जो होता है फील्ड के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसी सब स्पेस क्या होगा, सब स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का क्या होगा कि V कोई वेक्टर स्पेस है। ठीक है, W उसका सबसेट होगा और वो भी फील्ड के ऊपर उन्हीं सेम प्रॉपर्टी से अप्लाई होगा जैसे वेक्टर स्पेस खुद फील्ड के साथ अप्लाई होता है, तो उसको हम उसका सब स्पेस कहेंगे। जैसे V कोई, ठीक है, V कोई क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, W उसका कोई सबसेट है V का और जो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, और वो भी फील्ड के ऊपर W ओवर फील्ड F। ठीक है, और जैसे V के पास V ओवर फील्ड होता है और दो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें ऑपरेशन लगते हैं, ऐसी W में भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगें, तब ये इसका क्या कहलाएगा, सब स्पेस कहलाएगा। देखो इसको डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, कि W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस VF का। मैंने यही बताया, W सबसेट है V का जो नॉन एम्प्टी है। उसके बाद इज सेट टू फॉर्म अ सबस्पेस ऑफ V if W is also a vector space over F with same addition and scalar multiplication as for V। देखो सबस्पेस कब होगा, ऑफ V का, इफ W जो है वो खुद वेक्टर स्पेस हो और F पर वही सेम एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जैसे V के लिए है। ठीक है, समझ आया। वही V कोई वेक्टर स्पेस है, W उसका सबस्पेस कब होगा, जब W उसका सबसेट होगा जो नॉन एम्प्टी होगा और वो भी फील्ड के ऊपर अप्लाई हो और उसमें भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जैसे V में होते हैं, तब वो वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कहलाएगा। क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ आती तो अगेन वीडियो को देखो, आपको समझ आ जाएगी। इसी के बेसिस पर हम थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, इसमें जो वेक्टर स्पेस V, जो V है और 0, ये जो दो सब स्पेसिस हैं, V है, V कोई वेक्टर स्पेस है, उसके सब स्पेस, एक तो उसका सेट V उसका सबसेट भी होगा और 0 जो है वो भी उसका सबसेट होगा। ये तो हमारे क्या होते हैं, ट्रिवियल सब स्पेसिस। ठीक है, इनको कहते हैं ट्रिवियल सबस्पेसिस। देखो ये जो हैं दोनों ट्रिवियल सबस्पेसिस हैं और ये दोनों क्या हैं, इम्प्रॉपर हैं। जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा है ना, सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, सिमिलरली हम वेक्टर स्पेस में भी वही पढ़ते हैं। ये इम्प्रॉपर सबस्पेस है। ठीक है, इसके अलावा जो भी सबस्पेसिस आएंगे वो हमारे प्रॉपर सबस्पेसिस होंगे। इम्प्रॉपर क्यों हैं, देखो हम कैसे बताएं, V और 0 ये तो अकेले ही है ना, 0 तो अकेला है, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कैसे कराएं, तो हम कह देते हैं ये तो इम्प्रॉपर सबस्पेस है, और V खुद ही आ गया तो भी हम कहते हैं इम्प्रॉपर। बाकी जितने भी हम सबसेट के एलिमेंट सबसेट लेंगे वेक्टर स्पेस V के, उनको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वो हम कहेंगे प्रॉपर सबस्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द जीरो स्पेस 0 कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट 0 वेक्टर and the vector space V itself are subspaces of every vector space VF and are called improper subspaces. All other subspaces, if any, are called proper subspaces. Clear है? ठीक है, the zero space consisting of single element 0 vector and the vector space V itself are subspaces of vector space VF are called improper। जो 0 होगा और वो वेक्टर स्पेस जो खुद होगा वो इम्प्रॉपर होगा और जितने भी सब स्पेसिस होंगे वो प्रॉपर होंगे। डेफिनेशन एक बार और पढ़ा देती हूँ, क्या है डेफिनेशन, देखो
a non-empty subset W of a vector space VF is said to be a subspace of V if W is also a vector space over F with the same addition and scalar multiplication as for V। मतलब W क्या हो, सबसेट हो V का जो कि नॉन एम्प्टी हो, जैसे V F के ऊपर करता है, फील्ड बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है अवर फील्ड F पर, ऐसे ही W भी वेक्टर स्पेस बनाएगा अवर फील्ड F पर विथ सेम स्केलर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एज फॉर V। ठीक है, क्लियर है। इस लेक्चर में हमने सब स्पेसिस की डेफिनेशन क्लियर करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 1.6 शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम इसके बेसिस पर थ्योरम्स करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।